लेकिन उसका भी हम मुकाबला करते रहते हैं। अखिलेश तिवारी जी बंबई से आए हैं और आज की सभा के अध्यक्ष हैं हमारे बीच में श्री धाम वृंदावन से आए हुए उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर प्राप्त स्मरणीय स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जिनका वक्तव्य होगा तो आप सब गुरु प्रेम की मस्ती में झूमने लगेंगे। ये सारा आज का कार्यक्रम है। इसी के मेरी काफी कौन ले गए, यहाँ पर है, तो इसी के बीच में हमारे बीच में जी हाँ अभी लूं, अभी देता हूँ। अब हमारे बीच में जी तरुणा दीदी, तरुणा बहन जी यहाँ पर हैं। तो हमारे बीच में ये क्या हुआ, पंजाब से आए हुए BHP विश्व हिंदू परिषद के पंजाब के प्रवक्ता हैं परम श्रद्धेय विजय भारद्वाज जी। उनसे निवेदन करता हूँ, ये भी एक सनातन का योद्धा है, 5 मिनट में अपना संदेश देंगे और हमें बल प्रदान करेंगे। विश्व हिंदू परिषद पंजाब के विजय भारद्वाज जी। ओम सहनावतु सहनो बनस्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नाम वदीतमस्तु मां विद्विषावहे। मंच पे विराजमान संत समाज, आए हुए भाई बहनों, हम सभी इस वक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बड़े दुख और संकट की घड़ी के अंदर। सभी जानते हैं कि कितना बड़ा संकट हमारे बापूजी के ऊपर, हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आ चुका हुआ है। जिस तरीके से षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके बापूजी को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे हुए हैं, हमारे हिंदू समाज को समझ नहीं आ रहा कि इसका मुकाबला किस तरीके से किया जाए। और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, उनको ये शर्म नहीं आती कि इतनी आस्था पे ठेस पहुंचाने का लोगों की जो बददुआएं उनको मिलने वाली हैं। मेरे हिसाब से जो संतों को इस तरीके से परेशान करता है, उसके कुल का कुल नाश हो जाता है। ऐसी ही उदाहरण हमने देखी थी जब गौ रक्षा का आंदोलन हुआ था यहाँ पे दिल्ली के अंदर। इंदिरा गांधी की सरकार थी, संतों के ऊपर गोलियां चलाई गई, संतों को मारा गया और जिन्होंने गोलियां चलवाई उनका अंत भी वैसा ही हुआ जिस तरीके से संतों के ऊपर गोलियां चलाई गई। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात बताऊंगा कि किस तरीके से संतों को कैसे घेरा जाता है। बापू आशाराम जी कोई आम संत नहीं है। उनका मकसद सिर्फ नाम का प्रचार करने का नहीं है, उनका मकसद कुछ और भी है साथ में। उनके मन में एक ऐसी पीड़ा थी कि जिस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, बापूजी ने ऐसे इलाकों के अंदर अपने आश्रम बनाए, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए, जहां जहां पे ईसाई लोगों ने प्रचार किया हुआ था। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते भी हो। बापूजी के ऊपर केस पड़ा, केस उनके ऊपर पड़ा और हो क्या रहा है कि उनके आश्रमों को तोड़ा जा रहा है, उनके आश्रमों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं।
इससे सारा हिंदू समाज ये समझता है कि जिस तरीके से किसी की संस्कृति को नष्ट करना है, उसके ऊपर कब्जा करना है, उनके आश्रमों को तोड़ दो, उनके विद्यालयों को तोड़ दो, उनको बदनाम कर दो, ऐसा जलील कर दो कि कोई मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मगर हिंदू समाज इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझता है कि ये बापूजी के ऊपर षड्यंत्र है, और षड्यंत्र का मुकाबला पूरा हिंदू समाज डट के कर रहा है। ये आज देखने में मिलता है पूरे हिंदुस्तान से जो नजदीकी इलाके हैं, वहाँ से इतनी दूर सुबह से लेकर रात से चले हुए लोग यहाँ पे बापूजी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे को वो बात याद आती है कि कहते हैं, आपने भी भजन सुना हुआ है, भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज हमारे भगवान के ऊपर कष्ट आया हुआ है, उनको हमारी जरूरत है। अभी हम जिस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं लोगों का, आने वाले समय के अंदर सभी एकत्रित होइए, पूरे मन में विश्वास रखिए, पूरा हिंदू समाज संगठित होकर इसका मुकाबला करे, और उसी प्रकार हम इनको जबरदस्त तरीके से नर्क में धकेल देंगे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान विजय भारद्वाज जी। और हमारे बीच में हिंदुत्व के एक योद्धा स्वरूप डॉक्टर चक्रपाणी जी, जिनका चक्र लगातार घूम रहा है टीवी के ऊपर। तालियों से अभिनंदन करेंगे चक्रपाणी जी का। अभिमन्यु ने 5-7 लोगों से लोहा लिया था, ये तो सारी कौरव सेना से लोहा ले रहे इकट्ठे अकेले। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। अब हमारे बीच में सनातन संस्था, बहुत बड़ी संस्था है पूरे विश्व में, और हिंदुत्व के लिए और बापूजी के लिए ये अनवरत कार्य में लगे हैं सनातन संस्था के सभी प्रचारक, अभिवर्तक जी और भी संत। और उसी के परम श्रद्धेय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर विराजमान है। मैं प्रार्थना करता हूँ परम श्रद्धेय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी से, वो भी 5-7 मिनट में हमें बल प्रदान करेंगे, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। धर्म संस्थापना के भगवान श्री कृष्ण जी, परम पूज्य बापू जी और व्यासपीठ पर विराजमान सभी संतगणों के चरणों में मैं प्रथम वंदन करता हूँ, और आप सभी भक्तों के भी चरणों में वंदन करता हूँ। और ये वंदन इसलिए कर रहा हूँ कि षड्यंत्र की जो जड़ है, इसका जो उद्देश्य है, वह एक तो बापूजी के भक्तों को बापूजी से दूर ले जाना, और दूसरा तमाम जो हिंदू हमारे भाई है उनकी आस्था हमारे धर्म से उठ जाए। इस दो ही उद्देश्यों से यह षड्यंत्र कार्यरत है, और उनके इस षड्यंत्र को विफल करने का पहला प्रयास आप ही ने किया है। आप अभी तक संगठित हो, बापू के चरणों में श्रद्धा रखाए हो, यही षड्यंत्र का विफल होने का पहला उसका प्रमाण है। बापू जी का कार्य हमारे हिंदू धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा, इस देश की रक्षा करने का है। और उसके इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ अनुयायी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, भारतीय संस्कृति का आचरण करते हैं,